ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर की बात करेंगे। समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही उन्हें पनीता लगाने के लिए काफी हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा का, जहां पर जिले के डबरा ब्लॉक में छुचुभाटा गांव में दिव्यांग और निराश्रितों को उनका हक मारकर राशन की दुकान से 35 किलो की जगह महज 10 किलो चावल दिया जा रहा है। ये सिलसिला पिछले 14 महीनों से जारी है। सरपंच निर्मल सिदार को आवंटित इस दुकान का लाइसेंस हितग्राहियों की शिकायत पर शासन ने निरस्त कर दिया, लेकिन न तो हितग्राहियों को हुए नुकसान की भरपाई की गई और न ही सरपंच के खिलाफ अभी तक शासन ने कोई कार्रवाई की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश जुड़ गए हैं। उमेश, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरपंच तक अभी इस पूरे मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ कहना है एसडीएम का जब से उनसे शिकायत की गई? इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ जानकारी जुटाई गई उनके द्वारा? जी नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहूंगा, डबरा विकास खंड के अंतर्गत छोटाली ग्राम पंचायत में जो पीडीएस की दुकानें संचालित है, वहाँ पर सरपंच के दबाई भी सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे निराश्रित और जिसमें विकलांग है उनका राशन में अभी 14 माह तक कटौती करके दिया गया है। उनको जो राशन जो आना था 35 किलो चावल प्रति माह के हिसाब से वितरित किया जाना था, लेकिन वहाँ के जो सरपंच है उनके द्वारा 10 किलो चावल ही अभी तक वितरित किया गया है। और यहाँ पे जब इस मामले के बाद हमने एसडीएम महोदया से की, तो उनका कहना है कि उनकी जो पीडीएस की दुकान है उसको निलंबित कर दिया गया है और उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। चलिए, तो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उमेश, आप हमारे साथ बने रहें। तो इस पूरे मामले में शिकायत 14 महीने के बाद की गई है, लेकिन हितग्राहियों को शिकायत के बाद भी जो उनका हक था वो नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले में जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे गांव के भ्रष्ट नीति में सुधारे बा चावल, मनरेगा, सड़क, बिजली सारी समस्या रखे बार हम आए रहे। तो यहाँ एसडीएम करा पहली दे रहे, कलेक्टर करा भी दे रहे, और आज तक कोई काम नहीं हुई। पंचायत 90 दिन भी पास कर चुकी, फिर भी गरीब के पेट काटे हुए चावल से जिया। छुचुभाटा के सरपंच द्वारा जो पीडीएस दुकान के संचालन के दौरान निंदा की गई थी, उसके संबंध में उनसे जवाब लिया गया। जवाब के आधार पर दुकान को निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान में किरारी में। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर, उनसे भी बातचीत की गई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी शिकायत के बाद? जी नाज़रीन, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब इस मामले में हमने फूड इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने मीडिया के सामने नजर बजाते हुए नजर आए। कहीं कहीं पे यहाँ उनके कार्यशैली पर भी एक संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि एक पीडीएस दुकान संचालित होता है, उचित मूल्य राशन की दुकान संचालित होती है, और वहाँ पे इस तरीके से अनियमितताएं आती हैं। सोचने वाली यह भी बात है कि जो विकलांग है उनको इस चीज की शिकायत करने के लिए एसडीएम महोदय के पास जाना पड़ा, फूड इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ा, जिला अधिकारी के पास जाना पड़ा। यहाँ पर यह दुर्भाग्यपूर्ण। उमेश, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त निर्मल सिदार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सरपंच है ये। स्वागत है आपका निर्मल जी। निर्मल जी, जानना चाहेंगे, छुचुभाटा के आप सरपंच हैं, यहाँ पर जो हितग्राही हैं उनको 35 किलो चावल दिया जाना था, शासन ने योजना जो चलाई है उसके मुताबिक, लेकिन 10 किलो चावल ही दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह रही? नहीं मैडम जी, ऐसे है, उसको हम बोला, मैंने टूटी सूची न देखा तब टूटी हुआ, तो उसका बिहान दिन हम उसका घर घर जाके बोला कि आपका चावल मैंने ले जाओ करके। मैंने जो वहाँ से वो यह मिलते नहीं सूची में देखा तो उसे त्रुटि हुआ, तो उसे तो आपकी ये जो त्रुटि थी ये 14 महीने के बाद आपने देखी, जिसके पहले अगर हम बात करें तो हितग्राहियों को पता नहीं था। जब उन्हें पता चल गया तो आपको भी पता चल गया कि आपसे धोखा हो रहा है? नहीं मैडम, वो तो तुरंत बोला है ना, हम एक दिन के बाद बोल दिया। नहीं, लेकिन 14 महीनों तक आपने क्यों नहीं ध्यान दिया कि जितनी ज्यादा तादाद में अगर आपके पास चावल आ रहा था, आप 10 किलो चावल बांट रहे थे, बाकी का बचा हुआ चावल क्यों दिया जा रहा था? आपने ये जानने का प्रयास किया? है ना मैडम, वो तो एक महीना का है, कहाँ ले बाकी तो 10 किलो को आमंत्रण आ रहा है ना। नहीं, लेकिन हितग्राहियों ने शिकायत की है निर्मल जी कि 14 महीनों तक उन्हें सिर्फ 10 किलो चावल दिया गया, जबकि आवंटित है कि 35 किलो चावल दिया जाएगा। वो तो सूची के है ना, सूची में तो है ना मैडम, वो तो जब का दिन से आ रहा है तो उसका सूची है,
जो 10 किलो एक ही महीना का है ना, वो अचानक हुआ है, उसीलिए हम भी समझ नहीं पाए ना। तब उसका बिहान दिन उनका रिटर्न किया। तो आपने घर घर जाके सबको चावल वापस कर दिए? 25 किलो चावल जो उस महीने नहीं दिए गए, जो 14 महीने तक आपके द्वारा नहीं बांटे गए, वो सारे चावल आपने पहुंचा दिए? हाँ जी मैडम, वो तो सूची आप मैडम से पास हम बोला है, सूची उसका मिलान किया है और सब है, एक महीना का टूटी है। और वो तुरंत उसको हम जानकारी दे दिया कि भाई ये टूटी है, इसको हम देख नहीं पाया, इसीलिए हम घर घर जाके हितग्राही को बोल दिया। तो इस संबंध में आपकी किससे बात हुई थी? आपने किसको बताया कि आपकी भूल चूक की वजह से चावल नहीं बांटे गए? मैडम से बोला है, एसडीएम से। चलिए, आप हमारे साथ बने रहें। उमेश हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। उमेश, यहाँ पर सरपंच महोदय का कहना है कि भूल हो गई थी उनसे, उनके पास जानकारी जो आई थी उन्होंने उसे नहीं पढ़ा और इस वजह से, गलती की वजह से 10 किलो चावल बांटा गया, जबकि 35 किलो दिया जाना था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, हितग्राहियों और ग्रामीणों का कहना है कि उनको पिछले 14 माह से उनके जो आवंटित जो चावल आती है, उनका जो उन्होंने जब शिकायत की और जब उन्होंने पता चला उनको, जब उनको ऑनलाइन के माध्यम से जब उनको पता चला इस बात की, उनको तो ये भी बात की जानकारी नहीं थी कि उनको 35 किलो आ रहा है। जब उन्होंने पीडीएस की जो संचालित दुकान की जो ऑनलाइन होती है उस रजिस्टर के थ्रू उनको पता चला, तो उनको पता चला कि उनको 35 किलो चावल मिल रहा है। यहाँ पे सरपंच उनको हमेशा 10 किलो के नाम पे बोला जा रहा है। यहाँ तक ग्रामीणों का और हितग्राहियों का ये भी कहना है कि जब इस मामले के लिए उन्होंने शिकायत की, तब सरपंच के द्वारा उनको प्रताड़ना भी मिला और विकलांग जो जितने दिव्यांग हैं उनको ये भी कहा गया कि हम तुम्हारा राशन से भी नाम करा देंगे। इस तरीके से धमकी भी दिया जा रहा है। और सरपंच के ये रवैये से वो परेशान होने के बाद उन्होंने एसडीएम और जिला अध्यक्ष महोदय से शिकायत के बाद क्या शासन ने इनका जो लाइसेंस है दुकान का वो निरस्त कर दिया है? उमेश जी, लेकिन निरस्त शासन ने कर दिया। लेकिन सोचने वाली यहाँ पे ये भी बात है कि ऐसे सरपंच जिनके ऊपर गांव की जिम्मेदारी होती है और जो स्वयं खुद ही संचालित कर रहे हैं, उनके ऊपर राशन की दुकान को निरस्त कर देना ही एक बात नहीं होती, क्योंकि अभी तक हितग्राहियों को अभी तक चावल, उनका जो बचा चावल है वो अभी तक नहीं मिला है। और क्या ऐसे सरपंच को जिन्होंने चलिए, आपको रोकूंगी मैं। मीना पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, ग्राम पंचायत की सचिव है। मीना जी, स्वागत है आपका। मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुचुभाटा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हितग्राहियों को 35 किलो चावल दिया जाना था जो बीपीएल कार्ड धारी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 किलो चावल बांटा गया। जानकारी है आपको? इसमें तो जानकारी नहीं है। पहले 10 किलो आ रहा था, उसको वैसे दिए हैं, फिर अचानक से 2 माह का 35 किलो आ गए। नहीं, तो ऐसा अचानक कैसे हो गया, जबकि सरकारी जो योजना है वो बीपीएल कार्ड धारियों के लिए 35 किलो चावल की शुरू से ही है, तो अचानक आपको 35 किलो चावल मिला, ऐसा कैसे संभव हुआ? संचालन जो चलाते हैं वही उससे ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। नहीं, तो आप भी तो सचिव हैं, सरपंच, जिस तरीके से सरपंच का काम है, आपकी भी तो भागीदारी है इसमें, आपको जानकारी नहीं है इस मामले में? यहाँ तो बताते नहीं है ना, हम लोगों को तो नहीं बताते हैं ना, हम लोगों का उसमें साइन कुछ नहीं रहता है। नहीं, तो जानकारी तो सबके साथ साझा की जाती है कि कितना चावल बांटा जाएगा, कितना हितग्राहियों के लिए आ रहा है, कितने लोगों को बंटना है, ये सब जानकारी तो आपके पास भी होगी। नहीं देते हैं ना हमको। नहीं, तो आपने अभी तो कहा कि पहले 10 किलो आ रहा था, अचानक से 35 किलो हो गया, फिर ये जानकारी आपको कैसे मिली? तो ऐसे बोलिए, तो जाँच हुआ उसी में तो पता चला है ना, ये ऐसा हुआ है। तो जांच के बाद क्या कुछ जानकारी आपके पास बताना चाहेंगे आप? उतना का जानकारी तो दिए हैं अभी, और आगे जानकारी नहीं दिए हैं। चलिए, आपको अभी भी जानकारी नहीं है, शायद आप किसी और से जानकारी लेकर हमसे बातचीत कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, कैसे देखा जाए, निश्चित रूप से यहाँ पर सरपंच के साथ साथ सचिव की भी भागीदारी होती है। जिस तरीके से वो अनजान बन रही है, उनका कहना है कि किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और बार बार एक बात को दोहराया जा रहा है कि पहले सिर्फ 10 किलो चावल ही आ रहे थे और अचानक से जो चावल की मात्रा है उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन आप यहाँ पे सोचने वाली यह भी बात आती है कि 35 किलो चावल पिछले 14 माह से आया था। सरपंच के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 2 माह से, हम ये भी मान लेते हैं कि उनको 2 माह तक, लेकिन 2 माह का चावल क्यों नहीं दिया गया, यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है। दूसरी बात यह थी कि इनके जो हितग्राहियों के द्वारा जो शिकायत की गई थी, दिव्यांगों के द्वारा जो शिकायत की गई थी, एसडीएम रीता यादव को 22/2/2017 को की गई थी और जिला कलेक्टर को इस मामले की शिकायत 27/3/2017 को की गई थी, जिस पर इतना लेट से कार्यवाही होना ये भी समझ से परे है। तो जब जनदर्शन में जाकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी, उन्हें क्या कुछ भरोसा दिलाया गया था, कुछ बात हुई आपकी इस सिलसिले में?
जी, मेरी ग्रामीणों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि कार्यवाही की जाएगी करके, लेकिन कार्यवाही एक तो लेट से भी हुआ, ऊपर से अभी तक जो हितग्राही हैं उनको अभी तक राशन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में फिर क्या मतलब कि जो शिकायत किया गया है उसके बावजूद भी उनको अभी तक राशन नहीं मिला। और यहाँ पे दुर्भाग्यजनक बातें ये हो जाती हैं कि जो हितग्राहियाँ हैं वो दिव्यांग और निराश्रित हैं, उनका राशन को रोका गया है। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो पहले लेट इसमें कार्रवाई हुई है, उसके बाद सिर्फ दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। अगर उन्होंने 14 महीने तक लगातार इस तरीके से सेंधमारी की है तो कोई कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है सरपंच के लिए? तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले की जानकारी के लिए हमने फूड इंस्पेक्टर से बात की तो उनका कहना यही रहता है जवाब था कि उन्होंने जो जांच की कॉपी थी और उन्होंने एसडीएम साहिबा को सौंप दी। एसडीएम साहिबा से जब हमने इस मामले की बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने जो पीडीएस दुकान जो संचालित कर रहे हैं, जो उचित मूल्य की जो दुकान है, राशन दुकान, वो जो संचालित कर रहे हैं सरपंच, उनका जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर दिया गया है और किरारी में उसको अभी कुछ दिनों के लिए स्थापित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक सरपंच के ऊपर किसी भी प्रकार की ना कार्यवाही की गई है, ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है। उमेश, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त मनीष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक प्रतिनिधि हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। जी मैडम, नमस्ते। मनीष जी, हम बात कर रहे हैं छुछुभाटा की, जहां पर सरपंच ने धोखाधड़ी की है। बीपीएल कार्डधारियों के लिए 35 किलो चावल की योजना है, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 किलो चावल ही बांटा गया। ये सिलसिला 14 महीने तक चला। आपको जानकारी मिली इसकी? जानकारी मुझे 25 तारीख को मिली, जब सब हितग्राही लोक सुराज अभियान निवारण शिविर में आए थे जी, और आपके मीडिया के संवाददाता उमेश जायसवाल जी जब उनको कवरेज कर रहे थे तभी इस बात की जानकारी मुझे मिली। तो मनीष जी, क्या ये माना जाए कि जब पिछले महीने गए थे, जो हितग्राही हैं वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे 3 तारीख को, लेकिन पूरा 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, तब कार्रवाई नहीं की गई, तो जनदर्शन में पहुंचने का इसका मतलब कोई फायदा नहीं है ग्रामीणों को? जब वो लोक सुराज में पहुंचते हैं, सीधे मुख्यमंत्री से मुखातिब होते हैं, तभी समस्या का निराकरण किया गया? नहीं, लोक सुराज के दिन जैसे ही मेरे संज्ञान में आया बात, मैंने एसडीएम डबरा से इस संबंध में बात किया तो वो जब वो जांच प्रतिवेदन उनके पास आ गया था और जब जैसे ही मैं उनसे बात करने गया था वो कार्रवाई कर चुकी थी उसमें, उनको दुकान से निलंबित करके किरारी में दुकान संलग्न कर दिया गया है। तो मैंने उस बात पे उनको एक सवाल भी किया कि विकलांगों का इस तरह से चावल गबन किया गया सरपंच द्वारा, तो खाली उनको दुकान से निलंबित करके ही कार्रवाई पूरा होता है कि और आगे कुछ कार्रवाई है करके? तो मैडम बोली आगे जांच चलेगा और जांच के दौरान और जो भी आएगा उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो आप इस पूरे मामले में रुचि ले रहे हैं कि 14 महीने तक जो 10 किलो चावल बांटा गया, 25 किलो चावल का गबन किया गया है, जो कि तमाम हितग्राहियों के हिस्से के चावल थे। 25 किलो से अगर हम हिसाब लगाएं काफी तादाद में उन्होंने चावल को बचाया है, तो क्या वो चावल उन्होंने ग्रामीणों को या जो हितग्राही है उनको वापस किया है या आगे भविष्य में करेंगे, इस बात की जानकारी आपने जुटाई? बिल्कुल, वो विकलांगों का जो हक का चावल है उसका एक एक दाना उनको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसको देना पड़ेगा सरपंच को। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सेंधमारी की जा रही है, गरीबों के हक का चावल सरपंच द्वारा ही यहाँ पर गबन कर लिया गया, लेकिन इसमें जिम्मेदारों ने ध्यान